So, hi guys, thank you so much for joining in. Well, तो हम लोग अपने सैलॉन सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे बेसिकली कर्सर पे फोल्डर बना रहा था, जिस फोल्डर के अंदर आई एम गोइंग टू कीप द एप्लीकेशन। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझको मेरे मेंटोर ने सिखाई थी, और मैंने काफी सीनियर इंजीनियर्स के अंदर भी ये एक प्रॉब्लम देखी है मैंने। ये मेरे ओपिनियन में एक प्रॉब्लम ही है, जो कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स एड्रेस नहीं करते हैं, बट उनको करना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है, जैसे यूजुअली लोग बाग अपने प्रोजेक्ट्स को किसी भी नाम के फोल्डर्स में रख लेते हैं, और कहीं भी मतलब हैफेजर्डली उसको प्लेस कर देते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कहीं से भी नहीं है। द गुड प्रैक्टिस इज कि आप लोग, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या फिर आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन, लेट मी कंफर्म कि आपको मेरी स्क्रीन दिख भी रही है या फिर नहीं। Hmm, एक सेकेंड। आई डोंट थिंक सो। View your channel. Yeah, I am live, but am I able to share what I'm seeing right now? That's no. I think I need to fix this part ASAP. Well, macOS screen capture. Why are you not able to add source, uh, properties, display capture? जब डिस्प्ले कैप्चर है तो फिर why are you not? Oh, are you capturing my screen one? Is that the case? No, it's not the case. I think इसको मुझे रिमूव करना चाहिए, एंड एक यहाँ पे नया सोर्स लगाना है मुझको। स्क्रीन कैप्चर, ओके, टेल वाला। हाँ, आई थिंक अभी आ गया। यस, नाउ इट इज वर्किंग। Okay. So yeah, I was actually, I had to click on this open project. यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने बेसिकली एक रेड मैंने मार्क करा हुआ है कि रेड मींस दिस इज समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू माय डेवलपमेंट रिलेटेड थिंग। ये मैकबुक में मैंने ज्यादा कुछ एक्चुअली रखा नहीं है। इसको मैंने कोडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ही अपने पास रखा था, और मैं उसी के लिए इसको यूज भी कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ तो आई थिंक यस, फाइन, परफेक्ट। तो या, तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाह रहा था कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड आप लोग को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने जो कन्वेंशन यूज़ करा है, आप भी सेम कन्वेंशन यूज़ करो। नोड के, चाहे आप रिएक्ट मॉड्यूल्स को आप रिएक्ट मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर के अंदर रख सकते हो, बट नोड मॉड्यूल्स को आपको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर ही रखना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अपने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके रखा हुआ है, क्योंकि आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो आई डोंट रियली नीड टू डिफरेंट फोल्डर्स
one for React and one for Node. That will create some issues for me. I prefer working with monorepo architecture, and that monorepo architecture is कि एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर ही आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रहता है वर्किंग ऑन डिफरेंट पोर्ट्स और इन द हायर context you can say they both are working on different servers but they are in the single environment. Okay, so this is how things work. So let me create a folder. This has to be salon software because software is spelling अलग होती है. Software SOFTWAR. This name has already been taken. I think मैंने folder बना लिया था. Okay, now I'll simply click on open and let the cursor open the project. Yeah, here I am. Let me see कि मेरा cursor free version चल रहा है या नहीं. Hi, waiting for extension host. Why are you even waiting for it? General chat introduction means it is working. So I'll switch to auto because that's the most efficient one. तो या जो कल के वीडियो में जो लास्ट वीडियो था मेरा उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैंने किस तरह से प्रॉम्प्ट बनाया था। ये प्रॉम्प्ट है इस ये मेरा एसओडब्ल्यू है कंप्लीट। अब मैं इसको पूरा स्पेल आउट नहीं करूंगा, आप एक डिस्क्रिप्शन समझ लो कि डेवलपमेंट ऑफ अ सैलून मैनेजमेंट सिस्टम ऑन मर्न स्टैक. It has to manage bookings, users, and operations in a way that doesn't collapse. And the moment three customers, like ऑब्वियसली अगर एक सिंगल टाइम पे मल्टीपल कस्टमर्स भी अगर आ जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल टाइम पे मैं आई वुड से कि मान लो 10-15 का स्लॉट है और 10-15 के स्लॉट पे हमारे पास तीन कस्टमर्स भी आ जाए, तो ऐसा ना हो कि मेरा जो भी इंसान जो भी उसको यूज करने वाला है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाए उसी में। ठीक है, तो आई विल नाउ देखो, एआई की वजह से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। इसका एक हायर लेवल एप्लीकेशन तो अब कोई भी बना सकता है। मैं भी एक ये पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट करके बना सकता हूँ, बट आई विल यूज अ बेटर अप्रोच. क्रिएट वन prompt for backend APIs, one for sorry, one for client side landing page, and one for admin panel. Enter. So what ChatGPT will do is ChatGPT मुझको तीन prompts बना के देगा. ये मेरा backend का prompt और इनको मैं यूज करूंगा बाय द वे. ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर आप लोग चाहो तो मुझको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम सर्च कौशिक चॉइस. तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है. आप लोग अगर चाहो तो मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. मेरे चैनल का नाम है कौशिक चॉइस. So yeah, let me come on to this part. Okay, it has created the prompt for the backend. Okay, I'll start with the backend first. I'll simply paste this whole prompt in the cursor. But first, let me just cross-check. Up production ready surround management software, Node, Express, MongoDB. Architecture has to be MVC. Okay, JWT authentication, admin staff client. Okay, square hashing. Okay, models has to be like this, appointment this, staff availability. APIs has to be like this, auth endpoints like register, login, users, okay, services, okay, appointments, okay, business logic has to be prevent double booking slots validation. Only admin can manage all data, staff.
can manage only their appointments. Clients can create, cancel their own bookings. Okay. अगर क्लाइंट्स अपनी बुकिंग खुद से बना सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब कि वो लोग लॉगिन भी करेंगे। तो इसने यूजर में यहाँ पे इसने रोल स्पेसिफाई करे हैं, वहां पे क्या इसने क्लाइंट को भी एक रोल दिया है? ओके, दिया हुआ है। ओके, ठीक है। तो क्लाइंट्स भी हमारे सिस्टम में लॉगिन करेंगे, ठीक है। मिडलवेयर हो गया, ऑथ मिडलवेयर तो ऑब्वियसली चाहिए, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन मिडलवेयर, जो कि हम लोग इस सिंगल ऑथ मिडलवेयर से भी कर सकते थे, बट ठीक है चलो। रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, वही कोड मॉड्यूलराइजेशन इज अ गुड प्रैक्टिस। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, जो कि होना चाहिए हमारे सिस्टम में, एक ग्लोबल एरर हैंडलर होना ही चाहिए। तो ये वही एरर हैंडलर है। उसके बाद एडिशनल पेजिनेशन, पेजिनेशन बहुत जरूरी होता है। सॉरी। अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू हुआ था इन्फोसिस में, तो वहां पे उसका फ्रेशर्स मतलब जूनियर इंजीनियर के रोल पे इंटरव्यू था, तो उससे पेजिनेशन पूछा गया था। अब अगर आपसे भी कोई पेजिनेशन पूछता है तो आप क्या बताओगे, पेजिनेशन क्या है? वेल, पेजिनेशन कुछ नहीं होता है, आसान भाषा में बताएं तो अ, मान लीजिए आपके पास सर्वर डेटाबेस में 100 रिकॉर्ड्स हैं, और आप वो पूरे 100 रिकॉर्ड्स एक साथ फ्रंट एंड पे नहीं भेजोगे, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर भेजोगे तो हो सकता है, अगर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से 100 रिकॉर्ड्स को मैं एक मतलब ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू वन ऑब्जेक्ट, 100 रिकॉर्ड इक्वल्स टू 100 ऑब्जेक्ट्स। तो लेट्स से आपके पास वही 100 रिकॉर्ड्स हैं, और आपका ऑब्जेक्ट एक सिंगल रिकॉर्ड का मान लीजिए बहुत हैवी है। तो देयर कैन बी अ केस कि आपका फ्रंट एंड फंसने लग जाए, बहुत गंदा बिहेव करे, तो हमारा एप्लीकेशन ओवरलोड ना हो विद अननेसेसरी डेटा। ऑब्वियसली अगर हम लोग एक प्रॉपर टैबुलर व्यू देख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है हमारे लिए वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को एक साथ 100 रिकॉर्ड्स को दिखाना मुश्किल हो। तो पेजिनेशन लगाने से क्या होगा, जितने की जरूरत हो सिर्फ उतना ही दिखाओ, बचा हुआ जरूरत पड़ने पे सर्वर से फिर मंगा लो। दिस इज व्हाट पेजिनेशन इज ऑल अबाउट। ओके। फिर है प्रॉपर स्टेटस कोड्स एंड स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट करा था, एक मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ये मैंने करियर का स्टार्ट करा था उस टाइम पे, इन राउट्स के अंदर ही सब कुछ रहता था, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज थे उनका, रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर तो हम सेम रखते थे, बट जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट हैंडलर्स थे वो बार बार इन्वोक करने पड़ते थे, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। समय के साथ साथ एक्सपीरियंस में मैंने ये भी सीखा कि हमारी चीजें रीयूजेबल होनी चाहिए, चाहे वो आपके एरर हैंडलर्स हो। अभी एक कैच ब्लॉक में बार बार ये डुप्लीकेट की मेरे को लिखनी पड़ती थी, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, जो कि मुझको समय के साथ साथ काम करने पे ही पता चला। तो ठीक है, AI is going to address this middleware. Middleware is going to work as the monitor, कि कुछ भी अगर होगा तो सबसे पहले मिडलवेयर बोलेगा हाँ भाई बताओ क्या हुआ, मैं देखूंगा पहले, मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी। दिस इज व्हाट मिडलवेयर इज ऑल अबाउट। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट हैज टू बी क्लीन। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट लिखा है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस अप एंड पेस्ट इट इनसाइड। हाँ, okay, so this will create a backend for me. But what I think is, let me just create one folder with BSCK END. This is backend. No, I don't want any folders inside it. One, अरे भाई क्यों अंदर बना रहे हो? One has to be admin and one has to be client. Okay. हम लोग चाहते तो एडमिन के अंदर ही क्लाइंट का कोड बेस भी लिख सकते थे, बट वो अगले प्रोजेक्ट में कर लेंगे। So yeah, let me just paste. Okay, मैंने paste कर रखा है. So let's just start this plan part first. Firstly, we'll plan and then we'll get started with the execution. So आप लोग देखो कितना अच्छा प्लानिंग करेगा। In the meantime, मैं क्लाइंट साइड यूआई बनवा लेता हूँ। फॉर दैट आई विल यूज किमी, 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 किमी। अच्छा, वो इमी इमी था। Okay, so I have Kimi here. This Kimi is going to create that uh, client side landing page for me. Client side landing
page. Also for client and admin, mention the color palette. Because color palette is very important. That color palette is going to make sure कि हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो अच्छा लगे, सुंदर लगे. सो या इन्होंने देखिए कलर पैलेट प्रॉपर बना दिया मेरा, जो कि बहुत जरूरी होता है. अब मैं बैठ बैठ के सारे कलर्स खुद से चेक नहीं करना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के बने बनाए साइट का कलर एकदम कॉपी पेस्ट कर लूँ इस टाइम, क्योंकि मुझको जल्दी जल्दी आपको चीजें सिखानी है कि मैं कितना जल्दी एक पूरा फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बना के दिखा दूंगा. तो मुझको मिल गया है कलर पैलेट के साथ control A, control V. I need to use an agent, which is for a website. Hit, hit. Too many people are chatting me right now. Got it. Try again. Got it. Try again. Got it. Kimi actually बहुत famous हो गया है, because Kimi genuinely बहुत अच्छा काम करता है. मैंने अपने एमटेक के रिसर्च पेपर से बनवाए. मुझसे रिसर्च पेपर के लिए लोग बाग 1.5-2 लाख रुपए मांग रहे हैं बनाने के लिए, और आई डोंट नो वो अभी एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बट मैंने किमी का सब्सक्रिप्शन लेके उन रिसर्च पेपर्स को बनाया. अगर वो पास हो जाते हैं तो समझ जाओ भाई 1.5-2 लाख का काम मेरा 2-3 हज़ार में हो गया. It wants me to upgrade right away. Bro, what the hell? I'll log out from this account. Maybe इस अकाउंट में मैंने एक बार प्रीमियम यूज करा है, तो they want me to purchase the premium one once again. But I'm not that type of guy जो ऐसे ही खरीद ले हवा पर. No way. So I think I can use this account if I haven't used this one till yet. Okay, अंगूठा छाप लैपटॉप ही होगा. आई थिंक कर्सर ने इस बीच काफी प्रोग्रेस करी होगी. वाओ, कर्सर तो मेरा फंसा हुआ है. अच्छा नहीं, इसने काम कर दिया. ओके, ही हैज सम क्वेश्चंस. लेट्स सी क्या क्वेश्चंस हैं इसके. विच इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज शुड आई यूज फॉर द बैकएंड स्कैफोल्ड? JavaScript, Node Express, TypeScript based. I think initially JavaScript is fine. Response structure, minimal JSON response without envelope. I want envelope. Continue. Okay, now it will start the thing. Okay. R back भी डाल रहा है. Nice. Models and validations, business rules, API service, verification. For database, I think I can actually give him my database URL. I think I have Compass. Yes, I have it. Well, MongoDB फ्री होता है आपका 5 GB तक के लिए. तो वही 5 GB का डेटा अभी तक मेरा बना नहीं, इसलिए मैं उसको बैक टू बैक यूज कर रहा हूँ. क्या हो गया MongoDB? चलो भाई, क्या हो गया भाई? आ गया. अच्छा, दूसरी डिस्प्ले पे आया. हाँ जी गाइस, तो ये रहा मेरा अ, 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 okay. Yes, this is the one. Let me just copy the connection string. कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी हो गई. तो आई एम सो सॉरी. या, सो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी हो गई. तो
अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये मुझसे कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं। use this URL for URI for DP connection. Okay, I think you can start building now. ओके, जब तक आप बिल्ड कर रहे हो तब तक मुझको किमी का दिखाओ, स्टार्ट कोडिंग। डू यू हैव एनीथिंग लेफ्ट इन योर बकेट? नहीं भाई, मुझको किमी कोड नहीं चाहिए अभी। मैंने किमी कोड भी ट्राई करा था, बट इसका सिंकअप कर्सर के साथ उतना अच्छा था, बट मुझको आदत हो गई है लेफ्ट साइड की, और मतलब मुझको चार्ट विंडो अलग चाहिए और अपना डायरेक्टरी अलग चाहिए रहता है फोल्डर का, बट वो वैसे मिला नहीं मुझको इसमें। हाँ, 3 चार्ट्स लेफ्ट, वेरी नाइस। So I need a website, and the website has to be from this prompt. I don't know why कर्सर चलता है तो मेरा ये मैकबुक थोड़ा फंसने लग जाता है। I think in the later coming future I have to upgrade. बट ठीक है, जब तक चल रहा है चलाओ। एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज कर देते हैं यार। सीपीयू का यूसेज तो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, 13% ही है। अच्छा, बढ़ रहा है। ओके। ओके, बढ़ रहा है वो धीमे धीमे। ये आप भी क्लोज हो जाओ। सफारी पता नहीं क्यों खुला हुआ, सफारी तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ। मुझको सफारी का वो ब्लैक एंड व्हाइट वो थीम बहुत गंदा लगता है। ओके, नाउ सेंड। अरे, इसमें भी बता रहा है यार। एक्चुअली किमी का यूज इंडिया से ज्यादा यूएस में हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। क्योंकि इंडियन टाइम जोन में जो हमारा वर्किंग टाइम होता है, उस टाइम पे तो किमी प्रॉपर चल रहा होता है। बट जो यूएस का टाइम जोन है, उस पे ये प्रॉब्लम करता है। क्योंकि यूएस में लोग जो आईटी डेवलपर्स हैं, वो एक्चुअली किमी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होंगे। एंड कोई नहीं जानता, बट हो सकता है कि ट्रम्प इसीलिए जो है चाइना की एनर्जी रिसोर्सेज कट ऑफ करना चाह रहा हो, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना के एआई टूल्स यूएस के एआई टूल से ज्यादा ज्यादा ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हो इन अ गुड वे। और जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि क्लॉड ओपन एआई के पास जो है वो एक बबल में है। नॉट जस्ट एआई, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज राइट नाउ, कि वो कंपनीज ही एक बबल में हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक चाइना बहुत स्ट्रांग बेस लेके चल रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी आप देखना, एक सिंगल प्रॉम्प्ट से कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये। ओके। Cursor is also doing its part. It has started with the node modules. इसने काफी बेसिक सी जो मोस्ट रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो इंस्टॉल करी हैं। आई डोंट नो व्हाई इसने रेट लिमिट डाल दिया है। एक बहुत ही स्मॉल टियर एप्लीकेशन में रेट लिमिटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। रेट लिमिटिंग बेसिकली ये होती है कि मान लीजिए एक सिंगल आईपी से एक सिंगल एंड पॉइंट पे कितनी बार हिट आया, और हम उस पे चेक लगा पाए कि नहीं भाई, तुम बार बार एक लॉग इन का बटन है, मान लो तुम उसको 100 बार क्लिक कर दिया, तो वो चीज गलत है ना, कि तुम एक रिडंडेंट रिक्वेस्ट 100 बार भेज रहे हो एक ही आईपी से। वो चीज गलत है। तो उस चीज को लिमिट करने के लिए यूज सच पैकेजेस, जो कि हमारी एक सिंगल आईपी बेसिकली चेक लगा देगा कि भाई बस तुम इतना ही कर सकते हो इतने सेकंड में या इतने मिनट में। ओके। ओके, जब तक पर्सर अपना लेट मी क्रिएट रिस्टार्ट आई थिंक चलती रहेगी, प्रीमियम में तो चलती रहती है, आई डोंट नो इस वाले वर्जन में क्या होगा। हाँ, चल रही है, नाइस। मुझको पैरेलली मेरा एडमिन बनवाना है। अ, 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 यहाँ किमी अपना काम कर रहा है, अगर मैं किमी से ही अपना एडमिन बनवा लूँ तो। बट किमी से लैंडिंग पेज बनवाता हूँ, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अ, 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 एक ये कर्सर बंद करो यार, किसी को बात नहीं। ओके, कमांड वी।
ओके, ओके। सो या अब ये वो टाइम है जब मैं आराम से बैठ के 5 स्टार खा सकता हूँ, क्योंकि एआई मेरा काम कर रहा है इस टाइम। और ये वो टाइम होता है जब मैं आराम से बैठ के रील स्क्रॉल कर सकता हूँ, 5 स्टार खा सकता हूँ। और ऑब्वियसली जब एआई अपना काम कर देगा तो वो नोटिफिकेशन तो देगा ही मुझको। तो अब तो वो भी आ गया है कि नोटिफिकेशन सीधे फ़ोन पे मिल जाएगा आपको। तो थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड यार। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे चीज़ें बदल चुकी हैं। अ, सब पता नहीं क्या-क्या खुला हुआ है मेरे लैपटॉप में। हुँ, हुँ। मैं शायद पहला ऐसा इंसान हूँ जिसने मैकबुक को एक लैपटॉप का दर्जा दिया। हाँ, आई नो मैंने इसमें प्लान नहीं करा चीज़ें, बट बिकॉज़ द प्रॉम्प्ट वाज़ गुड इनफ। फ्रंट एंड इज़ समथिंग जिसमें एआई ने बहुत ज़्यादा अच्छी मास्टर कर ली है। तो फ्रंट एंड से आई मीन द यूज़र इंटरफेसेस। तो उसमें एक्चुअली एआई बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है। तो उसमें आई डोंट रियली थिंक कि हमको कुछ भी मतलब एज़ सच लॉज़ लगाने की देर मतलब ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो ट्वीक्स हम लोग अभी इवेंचुअली करेंगे ही करेंगे। इट 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 जस्ट डिपेंड्स कि हमारा लिमिट ना खत्म हो जाए कर्सर का, तब तक तो हम लोग मतलब ट्विक्स कर ही सकते हैं। अगर लिमिट ही खत्म हो गया तब तो फिर लाइक फँस जाएँगे। हुँ, चल अ, अ अ, अ, हुँ, अ, अ, ओके। भाई साहब ये अभी तक काम कर रहा है। ये मोमेंट थोड़ा वो होता है जब मामला थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि भाई अब मतलब जब एआई काम कर रहा है और क्या कर सकते हैं। और रिएक्ट फ्रंट एंड की एक तो लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल होने में टाइम बहुत लगता है। लेट्स सी किमी कहाँ तक पहुँचा। अ, 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 ओके, ये बाकायदा इमेजेस तक डालता है ये। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है ये। मैंने प्रॉपर क्लॉड से भी चीज़ें कराई हैं, बट दे डू गेट स्टक एट सम पॉइंट। बट किमी को पता है कि मुझको ये करना है तो वो करके ही रुकता है। एक तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये प्लानिंग खुद से करता है। खुद से प्लान करता है और सही डायरेक्शन में प्लानिंग करता है। अ, लेट्स सी वेयर वी आर। दोनों दोनों पे देखिए काम चल रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी। हाँ, अम,
So what comes next? Mhm. Uh, okay. But I've got structured map next. I'm creating module folders like React. Okay. बैकएंड में इसने एसआरसी बना दिया, उसमें कॉन्फ़िग के अंदर अभी फाइल डालनी है, कंट्रोलर्स अभी बने नहीं है, मिडलवेयर्स, मॉडल्स, राउट्स, यूटिल्स अभी कुछ नहीं बना है. आर यू गेटिंग स्टक एट सम पॉइंट? दैट्स द केस, श्योर टू मी. ओके, अभी फोल्डर स्ट्रक्चर ही बनाया है इसने. हाँ, फोल्डर स्ट्रक्चर लुक्स गुड. व्हाट्स विद द एडमिन? एडमिन में इसने पूरा वाइट का सेटअप कर लिया है. रीडमी में क्या बनाया है? ओके, डिफॉल्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है. और गिट इग्नोर वगैरह सब कुछ हमारा डिफॉल्ट ही है, वाइट प्लस रिएक्ट प्लस. इन द मीन टाइम लेट मी जस्ट, ओ माय बैड, command J. Oh, it is already running. My God, that's nice. And it is parallelly killing them as well. That's great. बेसिकली कर क्या रहा है ये? कोई भी बड़ा टास्क पूरा होने के बाद वो बिल्ड बना बना के चेक कर रहा है कि कोई मेजर एरर तो नहीं है. हम्म. एंड आई डिडंट टोल्ड हिम टू डू दिस. ये इसकी खुद की स्किल सेट है और उसको करना भी चाहिए, बिकॉज मी एज अ ह्यूमन आई कैन ऑलवेज नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट ही शुड बी नोइंग कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फ्रॉम द डेप्थ. हाय ब्रो, वाचिंग योर वीडियो फ्रॉम पाकिस्तान, आजाद कश्मीर. ओके यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. भाई देखो, क्या ही बोलूं, खैर छोड़ो. कोड बेस इज नाउ जनरेटेड. आई एम मूविंग थ्रू टू डूज. ओके, तुम टू डू से मूव करो बाकी. ओ माय गॉड, लुक एट दिस. नाइस. डोंट यू थिंक दिस लुक्स गुड? Hmm. Well, obviously, we can actually add multiple parallax effects in this. Uh, Obviously, n number of tweaks can always be made onto the application. But yeah, this looks really great to me. And what else do you have? Oh, this is a single page site. I think that's absolutely fine. Okay, you have created the form. Book an appointment. One, two, three, four. I think there has to be a calendar for this. Okay, let me select a service first. This is a stepper, not what I expected it to be. So let's say, okay, there has to be a thing where I can actually select multiple services. Chalo, ठीक है. For now, let's select a single service. I'll click on continue. Okay, nice. There we have the calendar. Let's say I'm selecting this, add this, and continue. Now I have to fill my details. Let's say my details are blah, blah, blah. And my number is blah, 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 blah. My email address is blah, 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 blah. Special request, na, 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 na. Continue. Review your booking. Confirm booking. Nice. Cool. Oh, the model can automatically shut. That's really nice. Okay, I really like the interface and how this overall gives the look. The quick book button is something which I have to work on. Contact form, I don't think. Okay, this is the same thing. And is this mobile responsive? I feel like yes, it is. इतना कुछ पेज में था ही नहीं तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो हो ही जाएगा.
बट यार काफी अच्छा बनाया है जो बात। देखो एक बग मिला, अगर मेरा मेनू ऑन है तो व्हाई डू यू हैव टू शो दिस स्क्रॉल बार? ठीक है, नेवर माइंड, वी कैन गेट दीज थिंग्स फिक्स्ड। Now let me just download the code base. Download, download success. In the meantime, I did not edit the local env created for the runtime verification. Your machine already has another port running using 500. If needed, a different port, select Canada Maca. Okay. The backend is also running. Now let me see where we are. Okay, both of them are completed. In SRC, we have hooks. Use mock resources. Inside modules, we have okay. Okay. Let me just control C this thing. Okay. Now let me just go cd admin npm run dev and cd. Oh my God, this user interface looks shit. Maybe because इसमें CSS invoke नहीं हुई. Well, no problem. I can ask it to do that part. Backend, this is the admin, I think. Yes. Okay. Importer works without classic. CSS is not loading. Okay, list view looks okay. Staff, okay. Okay. Let me just now plunge into let me now just plunge into um admin, and this has to be backend. npm run dev. Okay, my front end is running at this port. Now I had those downloads. If I okay, I got some error in the tailwind which I was actually expecting. Okay, these are some version related issues because इसमें CSS actually load ही नहीं हुई है. That's why this problem showed up. Okay, let him fix this. In the meantime, let me just paste the uh, mm, mm, paste that landing page that I had created. Um, landing page downloads में आई थिंक सबसे टॉप वाला ही होगा. हाँ, थीम एजेंट ओपन. नाउ आई वांट टू actually command A and I have to uh, 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 move this. मैं actually Mac पे नया हूँ तो थोड़ा सा मुझको भी टाइम लगता है. But I think there has to be a way to do this. Move का option कहाँ है? Share है. Open with move to bin. Command X. कट भी तो नहीं होता है ना? Copy. Uh, client paste. Okay. Okay. If the task is done, I don't have any issues. Okay. So let me just delete that from here. I don't want you, buddy. I don't want you, buddy. Now let me come back here. npm run dev. Let's see if you are working this time. Yes, it is working. Okay, I think I can open this on the browser this time.
Um, localhost 5173. Yeah, this looks good. Also, now let me just start the client. Uh, 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 pretty little baby. Mm-mm-mm. A new terminal, which is for CD client npm. Oh, I have to do npm I first. Okay. Now what I have to do is I'll start a new chat, integrate the APIs, and make sure to use the base API service of the front end. Also, you need to create env in the admin, and I will be using the APIs on the client as well. Please start integrating the APIs. बस इतना काफी है. इतने में it will get the things done. अभी इसमें मुझको लॉगिन लॉगआउट के पेजेस बनाने पड़ेंगे. वो एक कंप्लीटली डिफरेंट केस है. क्या बता रहा है? नोड इसको चाहिए बराबर या 22. अच्छा, ओके. उफ, 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 उफ. Let me see if this works. आया, मुझको लगा था नहीं चलेगा. You are using Node 18 यार, what the hell? Um, nvm hyphen v nvm install node. नहीं, nvm install 22 कितना बता रहा था? 22. Okay. nvm use 22 npm run dev. अभी अच्छा npm ही करना पड़ेगा क्या पहले? चलो चल गया. Okay, it opened on a different 5174 it is. ओके, मेरे 5174 पे आ गया ये. आहा, ब्यूटीफुल. व्हाट इज दिस? ये हटा दूंगा मैं. ये मुझे लग रहा है कि मैंने अपने समझने के लिए कुछ चीजें लगा रखी हैं, बट ये है क्या? लेट मी इंस्पेक्ट एंड चेक. ओ, इज इट शोइंग दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस? मे बी बिकॉज ये मेरे दूसरे पेज पे भी आ रहा है. नेवर माइंड, कुछ होगा. आई थिंक दिस इज समथिंग रिलेटेड टू यू. ओ, यू आर शोइंग कि मैं, मेरा माइक्रोफोन और स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन है. ठीक है, तो ऑन है ही. ठीक है, चलो भैया. ये इसने साइन इन बना दिया, ठीक है. और अच्छा, एपीआई इंटीग्रेट कर रहा है वो. ठीक है, लेट हिम डू द पार्ट. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साइन आ गया. नाइस. आई रीडिजाइन दिस पेज बिकॉज मुझको ये पेज बहुत गंदा लग रहा है. um, okay, let me just add this inside. What is the shared? Oh, these are the interfaces. ठीक है, that works. और तुमने क्लाइंट में एपीआईज अभी लगा दिए क्या? आई थिंक नहीं. क्लाइंट में अब लगा रहा है ये. क्लाइंट में लगा रहा है.
ओके, ये हो रहा है तक मैं। Okay, so now it wants me to accept the mock data. I have deleted the mock data files. I don't really think इसकी जरूरत थी अभी से, but चलो ठीक है. Okay, it is going to rerun the applications. We are restarting. Okay, it is being restarted. Augmented handler must be a function. अभी चलो वो चीज़ fix कर देंगे. Uh, improve. I am to the admin login page. It looks awful. I look awful. वाह भाई वाह. मन ही मन में ये भी क्रिटिकल थिंकिंग करके सोच रहा होगा कि क्या इंग्लिश लिखी है भैया ने. पर ठीक है चलो, कोई नहीं. हाँ, चलो मैं काम करता हूँ इसमें तब तक. जो है सैलॉन साइन इन विद योर स्टाफ और एडमिन अकाउंट. मेरे पास कोई अकाउंट है ही नहीं. और क्या इसमें बुक नाउ का बटन है मेरे पास? इसमें साइन अप का कोई बटन नहीं है. तो मेरे पास एक्चुअली इस क्लाइंट साइड में कोई साइन अप का बटन होना चाहिए. I'll start a new chat. Add sign up for the clients in the client and also integrate the APIs. जब तक ये साइन अप बना रहा है तब तक add super admin, add admin dummy data, uh, admin@test.com, and password has to be test@123. For admin user login if required. बिकॉज एक्चुअली इसमें रोल भी तो रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि रोल बेस्ड एक हमारा कलेक्शन है. तो उस रोल से मैप होगा ये यूजर. तो पहले रोल बनेगा फिर ये यूजर बनेगा. तो इफ नहीं आएगा. ऑल्सो क्रिएट द रोल देन क्रिएट द यूजर. ठीक है. तो अब ये क्या करेगा? अभी तो देखो मेरा ये यहाँ पे आया नहीं है. बुक नाउ, सेलेक्ट सर्विस, नो सर्विस. अभी क्योंकि एपीआईज लग गई है ना यहाँ पे. देखो जैसे जैसे प्रोजेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नो couldn't लोड बुकिंग ऑप्शन. अब यहाँ पे एक प्रॉपर एरर हैंडलर होना चाहिए. अब यही सब चीजें हैं. अब कोई भी बोले कि भाई मैंने वाइप कोडिंग करके पूरा सिस्टम बना दिया. हाँ भाई बना दिया तुमने. बैकएंड बना दिया, फ्रंट एंड बना दिया, एडमिन बना दिया. मगर ये जो ट्वीक्स हैं ये सब कौन करेगा भाई? यही तो मेन स्किल है. एआई को भी नहीं पता कि ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. वो हाँ, देयर देयर हैज टू बी अ टाइम जब वो इन सारे ट्वीक्स को भी करने लग जाएगा. बट अभी उसमें टाइम है. देखो आ गया लॉग इन और साइन अप. आई थिंक लॉग इन साइन अप के बटन मिक्स एंड ब्लेंड हो रहे हैं इसमें. थोड़ा सा यूजर इंटरफेस अच्छा हो सकता था, और चलो ठीक है. एडमिन का भी तो मैंने वो रिवैम्प करवाया था. नाइस, दिस लुक्स गुड नाउ. ये इफेक्ट अच्छा लग रहा है इसमें. हम्म. तो लेट मी साइन अप एज अ. ओ माय गॉड, ये कितना गंदा लग रहा है. इसने कुछ अच्छा करने का सोचा है या फिर अभी कर ही रहा है? ये तो चलो डमी डेटा डाल रहा है, ठीक है.
करने दो इसको। ओ माय गॉड। देख रहे हो भाई, मल्टीपल चैट्स एक बार में मल्टीपल काम कराने पे कैसे पेज फंसने लगता है, वो पूरा सिस्टम फंसने लगता है। मेरा सीपीयू का यूसेज इस टाइम 8.4% है, बट स्टिल, क्योंकि कर्सर बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। यस, वीएस कोड से भी ज्यादा। विल वेट एंड रीबिल्ड। ओके ठीक है, तुम कर लो। और तब तक लाओ मैं जरा ट्राई करता हूँ। अच्छा, मेरे पास फेक फिलर नहीं है। ओ माय गॉड। लॉगिन का कैसा बनाया? लॉगिन भी तुमने गोल बनाया है, बट किस हिसाब से, आई डोंट नो। ओके, इसकी राउटिंग कर दी है इसने, बहुत बढ़िया। लेट मी ट्राई लॉगिंग इन विद द एडमिन फर्स्ट। एडमिन एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, टेस्ट एट द रेट 123। साइन इन फील्ड वाई, उसको जरा दिखाओ। एपीआई कॉल करी भी है तुमने? नेटवर्क पे आओ। साइन इन, अच्छा एपीआई ही कॉल नहीं करी है। क्यों नहीं करी है भाई? अच्छा, अभी काम ही कर रहे हो क्या? काम तो हो गया भाई तुम्हारा। बैकएंड, क्लाइंट, आई थिंक सब पे काम पूरा हो गया। यस, ये आई थिंक ये साइन इन फील्ड का एरर मैसेज किस उस पे आता है? साइन इन फील्ड ये आता है इंस्टेंस ऑफ एपीआई एरर पे। एरर डॉट मैसेज अगर नहीं हो तो साइन इन फील्ड दे दो। कब? जब एरर आए। एरर है क्या? यूजर अवेट लॉगिन, लॉगिन फॉर्म डॉट टीएसएक्स। इसने लॉगिन के एंड पॉइंट को हिट करा, मगर आया ना तो। ओके, अब आया। अच्छा, कॉर्ड्स का इशू आ रहा है। ओके, कॉर्ड्स का इशू आ रहा है। इसको बोल देते हैं ना कि कॉर्ड्स अलाउ कर दो। अलाउ ऑल कॉर्ड्स, ओ आर आई जी आई एन एस। मैं स्पेलिंग बोल सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ? वाओ। ओके, जब तक ये कॉर्ड्स के ओरिजिन्स को अलाउ कर रहा है, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाँ गाइस, एक सेकंड आ रहा हूँ मैं, जब तक ये कॉर्ड्स को अलाउ कर रहा है। गाइस, मैं तो बताते बताते थक गया। मैंने लास्ट टाइम, जब मैं मतलब मैंने एक टाइम पे बच्चों को पढ़ाया भी है, तो तब मैंने लगातार इतना बोला था। वो तो मैं क्लासेस जबकि 3 घंटे की लेता था, 3 से 4 घंटे, 3 घंटे की क्लास हुआ करती थी, मगर वो 4 घंटा एक्सटेंड हो जाती थी। और आज भाई साहब, ये 54 मिनट्स में ही मैं अभी एक बार ऑन कर चुका हूँ। आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड और समथिंग, बट स्टिल। एनीवेज, सो या, बैकएंड ने कॉर्स ओरिजिन ट्रू कर दिया है। कॉर्स बेसिकली क्या रहता है, एक्चुअली होता क्या है ना, कि हम लोग अपने उस बैकएंड को, हमारा बैकएंड बाय डिफॉल्ट थोड़ा, बाय डिफॉल्ट कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए बनता है। अब कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकता है। हमको उस एप्लीकेशन को अलाउ करवाना होता है कि भाई प्लीज हमारे इस एप्लीकेशन को तुमको एक्सेस करने दो। तो ये जो भाई एक्सेस करने दो वाली चीज है, इसके लिए हम लोग कॉर्ड्स को अलाउ करते हैं। हम लोग स्ट्रिक्ट अलाउ भी कर सकते हैं और बहुत ही लीनियंट अलाउ भी कर सकते हैं। मैंने फॉर नाउ अलाउ ऑल कर दिया है कि भाई कोई भी आओ, मैं भाई सरकारी हूँ भाई, कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो
एक सेकंड, मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, एक मिनट में कैमरा ऑन करता हूँ। आप लोग मेरे एक्सप्रेशंस तो देख ही नहीं पा रहे होगे। हाँ, अभी ठीक है। यूज बफरिंग, कुछ फायदा होगा इससे, पता नहीं। ओके गाइस, आई थिंक बहुत बड़ा आ रहा हूँ ना मैं, को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अपने आप को। इतना छोटा ठीक है। आई थिंक दिस वर्क्स फाइन। ओके, let me cross check if I am visible to you guys. Uh, I hope I am. Yes, I am. Nice. ओके, सो मेरा कोर्स अलाउ हो गया है। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन साइन इन। नहीं हुआ भाई, क्यों भाई? उसको अपना बैकएंड एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? अ, 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 ब्ला 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 ब्ला। पासवर्ड टेस्ट एट द रेट 123। इसको मैं थोड़ा ऐसा रखता हूँ जो याद रहे, टेस्ट जी एट द रेट gmail.com। साइन अप। आई थिंक इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, कॉल्स की। यस, इसमें तो 403 की आई, क्यों 403 आई? फॉरबिडन आई इसमें तो। इसमें कॉर्स का इशू आ रहा है, तो जरा कोड में घुसना पड़ेगा। कॉर्स को तो मैंने अलाउ कर रखा है। अ, 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 एक काम करते हैं ना, जब इतना मसला होता है ना तो फिर चुप्पे चाप ऐसे दे दिया जाता है। अल्लाह। वेरी गुड। अब ये क्या करेगा? लीनियंट तो ओपन रखेगा ही, और भाई साहब स्ट्रिक्टली इन दोनों के लिए भी ओपन कर देगा। बहुत बढ़िया। मतलब बहुत ही अच्छा हिसाब किताब। हाँ। हम्म, 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 ओके 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 ओके, चलो कोई नहीं। इसको मैं करता हूँ अलाउ। वाह यार, मेरी व्यूज अभी तक टोटल 18 लोग आके देख के जा चुके हैं। वाह, दैट्स अ क्वाइट बिग नंबर आई वुड से। और ये वही लोग होंगे जिन्होंने मुझको सब्सक्राइब कर रखा है कि मैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, बट आई हैव स्टार्टेड पुटिंग समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू माय प्रोफेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बना दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो। ये हवा हवाई वादा है मेरा आपसे। ओके गाइस, क्रॉस चेक। हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, तो फिर इसने मुझको अलाउ कर दिया है। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, इन सबको बारी बारी एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। npm run dev, npm run dev, npm run dev। इन सबको एक एक बार रीस्टार्ट कर लिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। साइन इन। वाओ। नाउ व्हाई आर यू क्राइंग?
Are you sure the issue is with this or is it with the Axios instance? Yeah, it is because of the course itself. Oh, I have to allow the header. Oh, header को white place नहीं करा यार मैंने. Also allow the headers. चलो कोई नहीं, ये हेडर को अलाउ कर देगा तब चल जाना चाहिए. आई एम क्वाइट होपफुल. अरे यार ले लिमिटेड हो गई. व्हाट द हेल. ओह माय गॉड. गाइस आई थिंक हमको आज की अपनी इस स्ट्रीम को यहीं रैप अप करना पड़ेगा. कल मैं वापस आऊंगा एक नए कर्सर अकाउंट के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ, और इस सैलॉन सॉफ्टवेयर को पूरा करेंगे हम लोग कल, अगर हमारी लिमिट नहीं पूरी होती है तो. तब तक के लिए गुड नाइट. थैंक यू सो मच आप सब लोग आए. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं मेजरली अब इसमें अपने लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, इनसे रिलेटेड ही चीजें अपलोड करने वाला हूँ. आई फील लाइक that's it for now. Okay, hasta la vista guys, bye bye, जय श्री राम. Good night.